साथियों, आज करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं जिसमें पूरे 100 प्रश्न आपके रहेंगे। आपको बता दें ये क्वेश्चंस जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर से पहले आप इन सिलेक्टेड 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जरूर देख कर जाना, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का पेपर हो, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती का कोई पेपर है आपका, उन सभी पेपर्स के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को अपने पेपर से पहले एक बार क्विक रिवीजन और कर लेना, इसके अलावा जो आप अभी देख रहे हो इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो देखिए, फरवरी 2024 में आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन जीता था या कौन विजयी हुआ था? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सुमित नागल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित नागल। आपको याद रखना है सुमित नागल जिनका संबंध जो है वो टेनिस से है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो 2024 का जो अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसका खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को किसने पेश किया? तो लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को किसने पेश किया था? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? तो भाई केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट आधारित जीपीएस पद्धति। सैटेलाइट आधारित जीपीएस पद्धति को अभी केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल संग्रहण के लिए नई योजना इसको लेकर बना रही है। तो याद रखिए सैटेलाइट आधारित जीपीएस। आगे देखिए, 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो करेक्ट आएगा भारत राइस। याद रखिएगा भारत राइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा हैं, इन्होंने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो देखिए राइट होगा शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए सूरजकुंड शिल्प मेला जो है ये साथियों सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होता है, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में, इतना ही आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? देखिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है? तो याद रखिए सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। आगे देखिए, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? तो 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसकी मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो राइट आएगा तमिलनाडु ने। और याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में विजय कौन सा राज्य हुआ था, यानी सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता था? तो महाराष्ट्र ने, ठीक है। देखिए जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तनसिक, ठीक है, सादा तनसिक किन दो देशों ने भाग लिया था इसमें? तो जनवरी 2024 में राजस्थान में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था सादा तनसिक, इसमें किन दो देशों ने भाग लिया था ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा साथियों भारत और सऊदी अरब ने। भारत और सऊदी अरब करेक्ट आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? आप देखिए भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या का आकलन किया गया है। इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 718। और भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हिम तेंदुए हैं? तो याद रखिएगा लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में।
आगे देखिए अगला है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। तो साथियों ये जो बीटिंग द रिट्रीट समारोह है ये गणतंत्र दिवस का समापन समारोह है और ये प्रत्येक वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा विजय चौक नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए अगला है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो भाई 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, ये 2024 का पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी। तो देखिए 2024 की गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी, तो राइट आएगा विकसित भारत। देखिए एक तो आपका विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मार्तिका, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो देशों ने या किन देशों ने भाग लिया। तो 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया, तो राइट आएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। आगे देखिए अगला है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो साथियों एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो देखिए राइट आएगा मान सिंह ने। याद रखिए मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो भाई नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो साथियों राइट आएगा 29% से लगभग 11% की गिरावट। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी नीति आयोग के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत हैं। तो देखिए वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। यहीं अगर आपसे नीति आयोग का साथियों उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी जी है, डॉक्टर सुमन बेरी अभी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और साथियों आप सभी को पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी। आगे देखिएगा मकर संक्रांति, ठीक है, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहार का क्या महत्व है। देखिए मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का महत्व क्या है, तो यहाँ आपको याद रखना है ये बसंत का उत्सव है। यहाँ पर आपको बता दें मकर संक्रांति की बात करें तो ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, उत्तरायण की बात करें तो ये गुजरात में मनाया जाता है साथियों, माघ बिहू की बात करें तो ये असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन के लाभार्थी कौन है। यानी ये जो योजना है साथियों प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इससे किसको लाभ मिलता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो 2024 में हुआ, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था। करेक्ट आएगा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट है दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर है INS इम्फाल। दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है, तो INS इम्फाल। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। तो भाई भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वह कब शुरू होता है साथियों, तो 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। करेक्ट आएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे देखिए हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो देखिए हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण TBRL चंडीगढ़ में किया गया। तो TBRL चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, ठीक है, ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बलों को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की। तो याद रखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बलों को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की। तो करेक्ट आएगा डॉनियर 228 प्रकार की, डॉनियर 228 प्रकार की। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलड मरुमध्य में स्थित विवादित द्वीप का नाम क्या है। याद रखिए कच्चा थीवू द्वीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में
अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो भाई रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति। अगला है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्र डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया? तो भाई मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्र डाकुओं से छुड़ाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था वो अरब सागर में चलाया था। ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर। देखिए, तेजस MK1A हालिया पहाड़ी उड़ान का क्या महत्व है? तो तेजस MK1A ने हालिया उड़ान भरा था, इसका महत्व क्या है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी, याद रखिएगा। अगला है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? तो साथियों, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग का जो ऐप है उसका नाम है सी विजिल, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सी विजिल। मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का कारण क्या था? तो मार्च 2024 में जो बाल्टीमोर में मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की जो ब्रिज ढह गया था उसका कारण था मालवाहक जहाज की टक्कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखिए WTT फीडर बैरूथ 2 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए रीजा अकुला ने, रीजा अकुला। अगला क्वेश्चन है, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिए हरियाणा के पंचकुला में, ऑप्शन नंबर सी। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रायोजित लंच वाहन का नाम क्या है? तो इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा RLB पुष्पक, RLB पुष्पक। नेक्स्ट है, एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज कहाँ स्थित है जहां RLB परीक्षण आयोजित किया गया था? तो भाई याद रखिए ये जो है ना साथियों चल्लकेरे कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बैरूथ टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साथियान ज्ञानशेखरन जी ने। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2024 में प्रभा वर्मा को याद रखना सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती सम्मान, इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो देखिए कौन सा भारतीय शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? करेक्ट आएगा बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? याद रखिएगा उत्तराखंड। देखिए अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल को किसने विकसित किया है? याद रखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर का पुरस्कार इनमें से किस फिल्म ने जीता है? तो द ओपनहाइमर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। साहित्य अकेडमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? साहित्य अकेडमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम था साहित्य उत्सव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, साहित्य उत्सव, याद रखिएगा। पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? तो याद रखिए हावड़ा मेट्रो स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि साथियों 32 मीटर नीचे तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, ई किसान उपज निधि पहल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? तो ये एक शानदार फूल का उत्सव था, ऑप्शन नंबर बी एक शानदार फूलों का उत्सव। उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य आपसे पूछा है क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। आगे देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो हिम तेंदुआ पूछे तो लद्दाख, केवल तेंदुआ पूछे तो सबसे अधिक दर्ज किया गया है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। साथियों देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसका जो है उल्लेख बजट के दौरान भी किया गया था और इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर, जो कि भारत के दूसरे नंबर के ही लोकपाल अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू हुआ। तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा साथियों। राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है कि 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते यानी DA की नई दर क्या होगी। तो पहले 50% था, अभी 3% बढ़ा है, तो कितना हो गया 53%, 53%। आगे देखिए 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है। तो करेक्ट आएगा रैपसीड और सरसों को। आगे देखिए अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं। तो देखिए राइट होगा स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। साथियों, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आएगा L&T शिपयार्ड ने, लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया। तो याद रखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अक्टूबर 2024 में, साथियों याद रखना, महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। महारत्न अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तो देखिए करेक्ट आएगा ट्रेकोमा को। ऑप्शन नंबर बी ट्रेकोमा। अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख रखाव में क्या बदलाव किया। तो अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख रखाव में जो बदलाव किया है वो है समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा है। आगे देखिए नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था किसका। तो ऑप्शन नंबर सी बसोराज का। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया। तो देखिए महाराष्ट्र के वाशिम के पोहर देवी में, यानी पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। अगला है पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है। तो भाई पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखिए जो RBI के गवर्नर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि अभी संजीव मल्होत्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 के पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर रियर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर रियर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते। तो देखिए राइट होगा पार्थ राकेश माने ने। करेक्ट आंसर आएगा साथियों पार्थ राकेश माने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो करेक्ट आएगा काजिंद। ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2024 को सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। तो साथियों याद रखिए अपने देश भारत ने। आगे देखिए वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो भाई देखिए करेक्ट आएगा गुलवीर सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी गुलवीर सिंह। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। तो देखिए एंड्रो विलेज को, मणिपुर के एंड्रो विलेज को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो देखिए परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पुणे, दिल्ली और कोलकाता। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा जापान को पछाड़कर। ऑप्शन नंबर सी जापान। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता, ये आपको यहाँ याद रखना है। और देखिए
मेक इन इंडिया के तहत भारत जो है ना साथियों, मेक इन इंडिया के तहत नहीं, अगर नए आंकड़ों के अनुसार मोबाइल फ़ोन निर्यात के मामले में अगर बात करें ना तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ये भी याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल SP धारकर जी को। ठीक है, आगे देखिए सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो करेक्ट आएगा अल नजह 5। अगला है, सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो भाई ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? तो देखिए करेक्ट आएगा न्यूयॉर्क में संबोधित किया। कब? तो 23 सितंबर 2024 को। अगला है 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला है नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो यह आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए। अगला है 2019-20 और 23-24 के बीच यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी गुनी वृद्धि हुई है? तो 10 गुना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट आएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। 2024 में NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है? याद रखिए एकिया अभ्यास करें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो देखिए पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है ये अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद और भुज। सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? ओणम जो कि केरल राज्य का त्यौहार है, और ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो राजा महाबली की। अगला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो भाई पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। याद रखिएगा श्री विजयपुरम। ऑप्शन नंबर बी। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? याद रखिएगा जोरावर। ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, चुमो के दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 सितंबर 2024 में संशोधित किया गया, और संशोधन के अनुसार टोल प्लाज्मा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लेस होना पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया था, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अनबोर्ड यूनिट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? तो करेक्ट आएगा भारत और फ्रांस ने। अगला है 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए 2024 का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच बरूणा अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट होगा साथियों, याद रखिए भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 133वां इंडियन ऑयल डूरंट कप 2024 किस टीम ने जीता? तो राइट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। अगला है 8 कोर या 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो याद रखिएगा 40% का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आएगा पालघर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी।
दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? याद रखिएगा INS अरीघाट। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो जयस रेलवे स्टेशन था ना साथियों, इसका नाम बदलकर अभी गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 को विकसित किया है? तो देखिए राइट होगा स्पेस जोन इंडिया ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा बीजिंग चीन में, ऑप्शन नंबर बी बीजिंग चीन। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया? तो भाई याद रखिए 2036 के ओलंपिक का, ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक 2036। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो याद रखिए करेक्ट आएगा गौरव का, गौरव यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां पर आयोजित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। अभी 2024 में आपका पेरिस में ओलंपिक हुआ था, आपको पता है ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित होता है। तो भाई आप आइडिया लगाइए और बताइए कि कहाँ पर जो है अब अगला जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। और साथियों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ ये भी बता देना कि अभी आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।